सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4-5 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की कार्यपुस्तिका जो 2024 की आई हुई है, इसकी कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर के 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा आकलन 18 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। तो छोटी सी कविता है, इसको पढ़ना है और अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे यह बादल के बारे में जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई का कार्य करता है, उसे वर्षा द्वारा पेड़, घास और आसपास की जगह को धो डोला, साथ ही पटरी और दुकानें भी धुल गई, सड़कों को पानी से भरकर तालाब बना दिया गया, बच्चे और बूढ़े सभी को नहला दिया। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो आपको जो है अपनी पसंद की कविता लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे काले काले बादल आए, दिन में शाम सुहाने लाए, पानी यह नम से बरसाते, धरती का मन खुश कर जाते, बार बार आते हैं बादल, बार बार बरसा जाते जल। नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, इस कविता को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कविता को जो याद करना है और कक्षा में सुनाना है। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। 1 नंबर प्रश्न, आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है नमस्ते राजन, कहाँ से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मैं जयपुर से, किस में आए हो। आगे है घर में कैसे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये प्रश्न उत्तर है। जैसे मैं राजन कह रहा है मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। फिर मैं क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है, हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। इसी प्रकार हमारा गांव कैसा है, मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो प्रश्न बनाने हैं, इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करेंगे। आगे कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित पहेलियों को पढ़ करके चित्र से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो पहेलियाँ इसको चित्रों से मिलान करनी है, इसका इससे और इसका इससे, इस प्रकार साथियों आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो पीछे मतलब एक समान है। जहाज, अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर आग है आग और तन में है पानी मोमबत्ती। पहला कटा तो दर हो जाएगा, आखिरी कटा तो बंद है, क्या है, बंदर। इस प्रकार साथियों ये पहले बनानी है। आगे कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके जो है शेर ने खरगोश के साथ कुएं में पानी में जाकर देखा, परछाई देखी, उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ दिया, उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती। तो खरगोश शेर को कुएं पर नहीं ले जाता और आराम से जंगल में निवास करते। नेक्स्ट आगे, शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता। तो यदि शेर अपनी परछाई को पहचान लेता तो कुएं में नहीं कूदता और खरगोश को मारकर खा जाता। नेक्स्ट आगे, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों। तो शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर का अंत कर दिया था। अब नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन, जो इस कार्यपुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक है। चित्र देखकर कहानी लिखनी है आपको। तो यहाँ पर जो है कहानी को पढ़ देते हैं कि जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन बंदर एक पतंग लेकर आया, पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। अचानक तेज हवा से पतंग की डोर टूट गई। सभी जानवर दुखी हुए, पतंग को कैसे पकड़ें। तब चील ने आसमान से उड़ते हुए पतंग को पकड़कर बंदर को ला कर दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए, सभी मिलकर से पतंग को उड़ाने लगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों इससे कहानी को पूर्ण करेंगे। अब आगे आकलन 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर छोटा सा गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। अमीर बाप में अमीर शब्द है, विशेषण। अमीर बाप का बेटा था आलसी। देखा शब्द क्या है, क्रिया। वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में शब्द क्या है, सर्वनाम। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया, क्यों। बेटा रो रहा था, माँ से बेटे का दुख देखा न गया। ये उत्तर लिखना है। 6 नंबर, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मिन्नते का विनती, निर्लज बेशर्म। 7 नंबर, आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया गया, वो प्रश्न लिखिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, ये प्रश्न बनाना है। 8 नंबर है, ऊपर के गद्यांश में से लड़की की विशेषताएं लिखिए, ढूंढ के लिखिए। आलसी, निर्लज, लापरवाह आदि। और प्रश्न 9 है, जो आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है, इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही हैं।
इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आप नमस्ते सर, सर नमस्ते बोलिए। आप सर घर जाना है तो फिर सर कहते हैं क्यों, क्या काम है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आप माँ की तबीयत सही नहीं है, सर बोलेंगे अच्छा जाओ प्रार्थना पत्र लिख कर दे दूँ। आप धन्यवाद सर। इस प्रकार साथियों ये वार्तालाप को आगे बढ़ाना है। और 10 नंबर प्रश्न, आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखी। तो यहाँ पर जो है पहेली आपको जितना ज़्यादा फैलता है उतना कम दिखाई देता है, बूझो तो जाने, यानी कि अंधेरा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आकलन जो है 18 तथा जो कार्यपत्रक है आपके 96 से लेकर के 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, हमने जो है कक्षा 4-5 हिंदी विषय की संपूर्ण कार्यपुस्तिका का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आपको ये सारे के सारे जो कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।